नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर गुरुग्राम के सोहना से है, जहां सोहना तावड़ू घाटी में तावड़ू की ओर से प्लास्टिक दाने से भरा हुआ ट्रक ब्रेक फेल होने के कारण पलट गया, जिसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल चालक ने जैसे तैसे पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित चालक को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। आपको बता दें कि घटना शनिवार सुबह 4 बजे की है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रक मालिक का कहना है कि माल का काफी नुकसान हुआ है, गाड़ी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस मामले में जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल अनिल ने बताया कि घटना में ज्यादा किसी को चोट नहीं आई, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। ट्रक मालिक की शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये गाड़ी आपकी है? हाँ। क्या माल था सर इसमें? प्लास्टिक का। कहाँ से आ रही थी गाड़ी और कहाँ जा रही थी? जयपुर से आ रही थी फरीदाबाद। कहाँ पे सर? जयपुर से। नहीं, जा कहाँ रही थी? फरीदाबाद। तो इसमें कितने लोग सवार थे? ड्राइवर एक ही था। तो क्या कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ अंदाजा है? आपके सामने ये नुकसान है जो तो पूरी गाड़ी खत्म है। तो पुलिस को कोई जानकारी दी गई इसके बारे में? आप पुलिस को फिर फोन कर दिया? तो आपके गाड़ी और ड्राइवर के अलावा किसी और को भी चोट लगी स्थानीय निवासी को? नहीं लगी। आ रहा था। अच्छा, गाड़ी ब्रेक फेल हो गए। कितने बजे की घटना है? 4:15 बजे। क्या माल था गाड़ी में? प्लास्टिक दाना। कितने आदमी सवार थे गाड़ी में? अकेला था। अकेले थे? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जयपुर से फरीदाबाद जा रहा था। तो यहाँ जहाँ ये गाड़ी पलटी, यहाँ किसी और को भी चोट आई? नहीं। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ का दौरा किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने करीब 23 लाख की लागत से होने वाले कार्यों का शुभारंभ किया और कहा कि हरियाणा सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने चंदन नगर और आजाद नगर बस्तियों के दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अप्रैल 2022 तक शहरी निकाय चुनाव कराने के लिए विचार कर रही है। से इस पार्क की डिमांड थी कि पार्क की जर्जर हालत है और जगह जगह टूटा हुआ पूरा पार्क है, तो इसमें जो भी अभी 6.5 लाख रुपए हैं और मैंने कहा है कि जितने भी पैसे की जरूरत है इस पार्क को सुंदर बनाना, बढ़िया बनाना है। शहर के तमाम जितने भी पार्क हैं, छोटे छोटे जो मकानों में, उन सब पार्कों को हम सुंदर बनाएंगे और लोगों को आने वाले समय में जो लोग अपने घूमना है, बैठना है, बात करनी है, उसका सब लोग अपनी चर्चा करें और घूमें। पार्क ही जीवन है। पार्क तो काफी हैं, परंतु उनके ऊपर जेई बहुत कम है और माली भी नहीं पहुंच पाते हैं। हमने जो लोगों की संस्था उन्हें कहा है संस्था खुद देगा। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के विरोध में सोनीपत में किसान लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने आशीष मिश्रा के शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया। किसानों ने कहा कि लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे ने भोले भाले किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतारा। जांच में एसआईटी ने भी माना था कि आशीष मिश्रा ने जानबूझकर किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, लेकिन चुनावी फायदा लेने के लिए सरकार ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया, जिसका किसान विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि उसकी जमानत रद्द कर उसे जेल में डाला जाए। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करो। जिला हेडक्वार्टर पे माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। जो आशीष मिश्रा है, जो इस किसानों को रौंदने वाला का मुख्य आरोपी है, गाड़ी चढ़ा के जिसने रौंद दिया था, उसकी बहुत जल्दी एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी आ गया था कि मुख्य आरोपी है, इसने षड्यंत्र के तहत ऐसा किया है, लेकिन उसका पिताजी गृह राज्य मंत्री है, उसके चलते इसको जमानत दे दी गई है। इस बात को लेकर आज पूरे देश के किसान और मजदूरों में रोष है। ये कानून की भी हत्या है और शासन और प्रशासन की भी हत्या है। हमारी मांग है कि इसकी जमानत तुरंत रद्द की जाए। पुतला जलाकर रोष प्रकट करना चाहते हैं कि और इस पूरी देश की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार 2 तरह के कानून को लागू करती है, एक आम आदमियों के लिए, एक उनकी जो सरकार में बैठे हुए हैं मंत्री और उनके बच्चों के लिए।
एक मंत्री के बेटे ने सरेआम किसानों को कुचल दिया, इतनी बुरी तरह से रौंद दिया। सबके पास वीडियो है, सारे सबूत होने के बावजूद भी उसको आज रिहाई दे दी गई है। इस वजह से हम लोग रोष प्रकट करते हुए उसका पुतला जलाया है। वहीं सोनीपत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना लगातार जारी है और इसी कड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट किया, जहां सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक के आवास पर ढोल और चम्मच प्लेट बजाकर आवास का घेराव किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सांसद को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ और सांसद को जगाने के लिए उन्होंने ढोल और चम्मच प्लेट बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समान काम समान वेतन के लिए लगातार मांग कर रही हैं और सीटू के प्रधान आनंद शर्मा ने बताया कि 8 दिसंबर से पूरे प्रदेश भर में करीबन 52,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। हेल्पर 52,000 की संख्या में पूरे प्रदेश में हरियाणा सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ हड़ताल पर हैं और 3-4 बार हमने सत्ता पक्ष के सांसद विधायक को ज्ञापन दिए हैं, वहीं विपक्ष के विधायकों को भी हमने 3 बार ज्ञापन दिए हैं और उनके बहरे प्रशासन और विधायकों को सांसद को सुनाने के लिए आज तमाम आंगनवाड़ी की बहनें थाली और चमटे लेकर आए हैं और ढोल बजाकर उनके बहरे गूंगे कानों को खोलने के लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा विरोध है कि आज हमारे सोनीपत जिले में आक्रोश है कि हमारी बहनों में उनको हम चम्मच से और ढोलक बजाकर उन विधायकों के बाहर जाएंगे और उनको जगाएंगे उस गूंगी बहरी सरकार को जो हमने 67वां दिन आज निकल गया है, धरने पर बैठी है और हमारी आवाजों की कोई सुनाई नहीं करी। वहीं सोनीपत के कुंडली स्थित पावर हाउस में पोल पर बिजली ठीक करने के दौरान अचानक से बिजली लाइन शुरू कर दी गई, जिससे बिजली पोल पर लाइन ठीक करने का काम कर रहे एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके शव को बिजली कर्मचारी अनपान में लेकर सामान्य अस्पताल पहुंचे। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। चलिए अब खबर पलवल से है, जहां शुगर मिल में आई तकनीकी खराबी के चलते मिल को बीती रात बंद कर दिया गया, जिसके बाद मिल के बंद होने से गुस्साए किसानों ने मिल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने मिल प्रशासन को यहां तक ये भी चेतावनी दे डाली कि अगर ऐसे ही बार बार मिल बंद होती रही तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं मौके पर पहुंचे गन्ना किसान यहाँ पर मौके पर जो गन्ना विकास अधिकारी विजेंद्र सिंह पहुंचे, उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि मिल को तकनीकी खराबी के चलते बंद करना पड़ा, जिसे ठीक करने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं। जल्द ही तकनीकी खराबी को ठीक करके मिल को सुचारू रूप से चला दिया जाएगा, जिसके बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ। आज किसान कल रात को मिल बंद हुई और अभी तक चली नहीं है, उसके बारे में किसान मिले थे। तो ये टेक्निकल फॉल्ट हैं, चैन का है, आईडी मोटर का है, बॉलर के हैं और इसके वजह से जो है मिल चल नहीं पाई। बीच में मोटर भी बदली लेकिन 20 मिनट बाद फिर वो भी फूक गई, तो इस वजह से इसमें देरी हो गई। अभी 1-1.5 घंटे बाद मैंने आश्वासन दिया है कि मिल चल जाएगी चीफ इंजीनियर से बात करने के बाद। हम कल सुबह के ट्रैक्टर लेके घर से चले हैं, जितने यहाँ किसान खड़े हैं तकरीबन 1 बजे शुगर मिल खराब हो गया। अब शुगर मिल खराब होने के बाद अब तक कल 1 बजने के बाद आज दूसरे 24 घंटे के बाद 1 बजने को जा रहा है, अभी तक यहाँ कोई प्रशासन का अधिकारी किसी किसान की कोई बात, हानि लाभ की, जीवन मरण की, हारी बीमारी की, सर्दी की, जुकाम की
खाने की पीने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं पलवल में सदर थाना इलाके के गांव फुलवाड़ी में आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर को पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसके सिर में गोली मारी गई। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल में लाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में 4 नामजद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सर ये साजिश के तहत मारा है, चारों के नाम क्लियर एप्लीकेशन। किस तरह से हुई घटना, क्या मामला हुआ, शुरुआत से बताइए। घर पे बुलाया इन्होंने, अपने घर पे बुला करके दारू पिलाई है, क्या किया है, क्या पिलाया है। किसने पिलाई है? सतपाल है घर पे, सतपाल के पास? हाँ, घर बुलाया पे, सतपाल के घर पे, शीशपाल और सतपाल, उसके घर पे गोली लगी है, उसके घर पे जो कुछ हुआ है वहाँ पे हुआ। तो ये सर राजू और राजकुमार सोनू लक्ष्मी है और ये गांव फुलवाड़ी का, और ये कोई करीब 3-4 बंदे जो है शीशपाल और सतपाल के मकान में अंदर बैठ के खाते हुए वहीं ये घटना घटी है कमरे के अंदर। वहीं होटल में एक दुकान में भयंकर आग लगने से भीषण हादसा हो गया। मामला नेशनल हाईवे 19 पर रेलवे चौक के पास का है, जहां दुकान में आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार दुकान में गाड़ियों की सजावट का सामान रखा हुआ था। दुकान मालिक की माने तो 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, न ही किसी के हताहत होने की कोई खबर। ये लगभग जी 10:30 बजे की बात है। कोई 3-4 लोग शादी में से आ रहे थे। जैसे उन्होंने हमारा घर का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान से धुआं उठ रहा है। मैंने आके देखा तो वहाँ आग लगी पड़ी थी। मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड पर फ़ोन किया और 112 नंबर पर कॉल की, तो तुरंत ही फायर ब्रिगेड और उसकी जो जिप्सी होती है 112 वाली पुलिस वालों की, वो आ गई थी। फिर थाने की पुलिस भी। पलवल के गांव शेष साई मंदिर में एकादशी के उपलक्ष्य में लाखों श्रद्धालुओं ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इस मौके पर एक विशाल मेले का आयोजन किया गया। भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड समेत भारत के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। मेले में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आज का महत्व है, एकादशी है और हर साल ये प्राचीन मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, और यहाँ सभी अड़ोस पड़ोस से और दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ इस दिन भगवान क्षीर सागर से निकले थे और इस दिन यहाँ हर साल की भांति मेला लगता है और लोग लाखों की संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सामने क्षीर सागर है का कुंड है, इसमें से भगवान इसी एकादशी के दिन निकले थे। जगन्नाथपुरी से लक्ष्मी नारायण के बड़े भाई मिलने इस दिन यहाँ आते हैं शेख साई में, और इसी उपलक्ष्य में मेला लगता है। लाखों की संख्या में सुबह 4 बजे से शाम को 9 बजे तक भीड़ रहती है। तो पलवल के गांव शेष साई
मंदिर में एकादशी के उपलक्ष्य में लाखों श्रद्धालुओं ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान के दर्शन किए और इस मौके पर एक विशाल मेले का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आए। देश के कोने कोने से लोग यहां पर आए। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड समेत भारत के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। मेले में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए थे और वहीं आपको बता दें कि मेले में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन हैं, वो काफी उत्साहित नजर आए और साथ ही इस मेले का सालों साल इंतजार भक्तजन करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पलवल की है ये तस्वीरें, जहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्तों का तांता लगा। भक्तों ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए और इस दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मेले का आयोजन किया गया। भक्तों में, श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। पारंपरिक नृत्य यहां पर किया जा रहा है और मंदिर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। वहीं तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तो मेले में भक्तों की भीड़। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि आत्महत्या से जुड़ा ये मामला सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। फतेहाबाद से युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। मरने से पहले दीवार पर लिखा सुसाइड नोट। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अभी खुलासा नहीं हो पाया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी फतेहाबाद से आपके सामने, जहां पर युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले दीवार पर सुसाइड नोट मिला है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अभी खुलासा नहीं हो पाया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी फतेहाबाद से, जहां पर एक युवती ने खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि युवती ने खुदकुशी कर ली फांसी लगा के। मरने से पहले दीवार पर सुसाइड नोट भी मिला है और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। आखिर सुसाइड करने के पीछे क्या कुछ कारण रहे होंगे, आखिर क्या कारण रहे कि इस युवती ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं फतेहाबाद से, जहां पर एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल आपको बता दें कि युवती ने खुदकुशी से पहले दीवार पर एक सुसाइड नोट भी लिखा। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अभी खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस युवती ने इतना बड़ा कदम उठाया और खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। बयान होने लग रहे हैं घर वालों के, अभी होए ने क्लियर होए नहीं भी क्या मामला है। हाँ जी। ज्योति है, गली नंबर 3 की, अपनी नहर कॉलोनी जी। तो सुसाइड किया इसने? इसने सुसाइड किया। तो फतेहाबाद से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस युवती ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और क्यों इतना बड़ा फैसला लिया, खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया ये जा रहा है कि जिस युवती ने खुदकुशी की है उसने दीवार पर एक सुसाइड नोट भी लिखा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।